Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, if you have any question related to previous lecture, you can ask. Otherwise, uh, I will start with today's topic, and it's bailment. What it is, uh, before understanding a bailment, you need to understand the bailer, BAILLER, which means to deliver a thing under a contract for return at a specified time. ये फ्रेंच वर्ड से निकला है, बेलर से, जिसका मतलब है कि टू डिलीवर अ थिंग, एक चीज को आप डिलीवर करते हैं अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, फॉर व्हाट, फॉर रिटर्न एट अ स्पेसिफाइड टाइम. Now coming to bailment, what it is actually, it is the delivery of goods by one person, and that person is called bailer, to another person who is called the belly for some purpose upon a contract, that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to directions of the person delivering them. तो बेलमेंट में ये होता है कि दो बंदे होते हैं, एक बेलर एक बेली. बेलर गुड्स प्रोवाइड करता है, बेली जो है वो रिसीव करता है गुड्स को, और इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड करता है कि कौन जो है, मतलब बेली जो है वो चीज़ों को एट द आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम he or she will have to return those goods back. आसान भाषा में मैं अगर इनको बेलमेंट को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इजीली, मैं अगर इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप टेलर को कपड़े देते हैं, ठीक है. टेलर को जब आप कपड़े देते हैं तो और आप फिर वापस उनसे लेते, जब उनके लिए आप मतलब टेलर आपके लिए सी लेता है, तो आप कपड़े को वापस उनसे लेते हैं. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द टेलर, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द bailment. ठीक है. Bailment arises when one person transfers possession of goods to another person on condition that he will return them after the accomplishment of purpose. देखिए, आपने गुड्स टेलर को दे दिए, मतलब गुड्स यहाँ पे क्या है, कपड़े हैं, सी लिए, उन्होंने आपको वापस कर दिए. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ bailment. एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल्स हैं बेलमेंट के. नंबर वन एसेंशियल इसका क्या है, that contract, essential of, or the features of the bailment. The first one is contract. And what do you mean by contract? By contract here means that there must be a valid contract in between the bailer and the belly. Say the delivery of the goods should be made for some purpose, and when the purpose is accomplished, as I told you, the belly has to return the goods back, right? Say for example, एक और हम कर देते हैं एग्जाम्पल. आपने किसी बंदे को एक गाड़ी दी है कि वो उनको इस्तेमाल करें, ठीक है, फिर वो वापस करें, ठीक है. आप गाड़ी देते हो, यू आर द बेलर. जो रिसीव करते हो उनको बेली कहते हैं. एक दिन के लिए देते हो, एक महीने के लिए देते हो, तो एक दिन के बाद उन्हें वापस करनी है. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द बेलमेंट. सो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड, right? The other essential for the bailment is the specific purpose. The bailment of goods must be made for a specific purpose. जब बेलर करता है, मतलब गुड्स को देता है बेली को, तो एक खास पर्पस होना चाहिए उन गुड्स का. जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप टेलर को अपने कपड़े देते हैं, पर्पस क्या होता है कि वो इनको सी लें और आपको वापस करें और आप उनको पेमेंट दे दें, ठीक है. पर्पस क्या है यहाँ पे, कपड़े सिलवाना, ठीक है. सो देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक पर्पस
when the beller and the belly want to enter into a contract, so the contract must be of a specific purpose. Third one है delivery of goods. The bailment is the delivery of movable goods from one person to another, right? यहाँ पे क्या है कि थर्ड एसेंशियल क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, मूवेबल गुड्स का, ठीक है? द पोजीशन ऑफ गुड्स रिमेन विद द मास्टर, सो द सर्वेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बैली. इसमें क्या है कि बेलमेंट में ये बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, कि जो ऑनरशिप है वो बेलर के पास ही ऑनरशिप रहता है, ठीक है? जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उन्होंने गाड़ी जो है वो दे दी, से मैंने गाड़ी इलियास को दे दी, ठीक है? तो ऑनरशिप तो मेरे पास ही है, मैं इलियास को कहता हूँ कि चले एक दिन आप रख लें, यूज़ करें इसको और फिर मुझे वापस करें, ठीक है? सो देयर मस्ट बी अ डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट? एंड द ओनरशिप और द पोजीशन ऑफ गुड्स रिमेन, शुड रिमेन विद द बेलर. जिस तरह अभी फोर्थ पॉइंट भी सेम है, नो चेंज ऑफ ओनरशिप. In the bailment, there is no change of ownership. Ownership remains with the bail, right? Under bailment, only the position of goods passes from the owner to the other person, and not the ownership. इसमें position change हो जाती है. Position का यहाँ पे मतलब है कि पहले मैं गाड़ी यूज करता था, अभी मैंने इलियास को दे दी है कि चले एक आध दिन हफ्ते के लिए यूज करें, आप फिर मुझे वापस करें. So there must not be any change of ownership in the bailment. The other essential to be understood is the return of same goods. देखिए, आप एक टेलर को अपने कपड़े दिए तो you are expecting कि टेलर जो है वो आपको यही कपड़ा जो आपने उनको दिया है वो सीले और आपको वापस करे. अभी फॉर एग्जांपल मैं ये इनको इलियास को मैं गाड़ी देता हूँ और मुझे मोटरसाइकिल वापस करते हैं. सो दिस इज नॉट द वे. बेलमेंट में ये नहीं होता है, ठीक है? सो रिटर्न ऑफ द सेम गुड्स, राइट? सो रिटर्न ऑफ द सेम गुड्स, दिस इज important, right? When the purpose is accomplished, the good must be returned in the original form or in changed form or disposed according to directions of the bailor. देखिए, बेलर जो है वो यहाँ पे ऑनर है, ठीक है? बेली मतलब वो गाड़ी वापस करता है. अभी मैं गाड़ी की हालत को देखूंगा कि वही गाड़ी की चेंज है. अगर वही है तो उसमें कोई स्क्रैच वगैरह तो उस पर नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा और फिर मैं उनसे वापस लूँगा. So return of the same goods must be there in the bailment, and the belly has to return the same goods which were handed over to him by the bailor. जिसमें an example भी है, A lends his cycle to B for a week. B is liable to return the same cycle. A ने साइकिल लिए है B को एक हफ्ते के लिए, ठीक है? So there is liability on the B to return the same cycle, right, after a week. So this is all about the bailment and essentials of the bailment. Moving forward, we have kinds of bailment. Ilyas, are you listening to me? Hello? Hello? Okay, moving forward, kinds of bailment. Here we have mainly two kinds of bailment. The first one is the benefit and the other one is the reward. Benefit can be classified into further three sub kinds. The first one is for benefit of bailor. देखिए, काइंड्स ऑफ बेलमेंट क्या है? दो है, बेनिफिट है एंड रिवॉर्ड. बेनिफिट को हम फर्दर तीन में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन है
for benefit of baler. What it is actually, it is a bailment in which goods are delivered by the baler to the belly only for the exclusive benefit of the baler himself. ठीक है? इसमें क्या है? For example, a delivered ornaments for safe custody to be is neither without any charges. It is a bailment for the benefit of the baler only. देखें, अगर मैं इनको आसान भाषा में आपको समझाऊं, फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बेलर को फायदा पहुंचता है। आपके पास कोई कीमती चीजें हैं, सोना है, हीरे हैं, पैसे हैं, आप दूसरे आपका एक दोस्त है, पड़ोसी है, उनको आप देते हैं और जो है उनसे उन्हें कहता है कि एक हफ्ते के लिए रख लें। तो वो क्या करता है, वो अपने पास एक हफ्ते के लिए रख लेता है और आप उनसे वापस ले लेते हो। तो इसमें फायदा किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ बेलर का, चूंकि बेली ने मतलब कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए। सो इट इज द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर। The other we have is for benefit of belly. अगले में क्या है? अगला टाइप ये है कि फॉर बेनिफिट ऑफ बेली, इसमें बेलर को कोई फायदा नहीं पहुंचता। फॉर एग्जांपल, जिस तरह यहाँ पे हमारे चलता होता है कि बाज दफा हम अपने दोस्त से हम पिन ले लेते हैं, ठीक है, या उनसे हम कहते हैं कि यार आप मुझे थोड़ा सा मोबाइल दे दे, मैंने कॉल करनी है, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि हम पिन यूज करते हैं, मोबाइल को भी उनका बैलेंस यूज करते हैं। तो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बेली को ही फायदा पहुंचता है। फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, अभी ये थर्ड बेनिफिट में सब थर्ड काइंड है, फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप कपड़े देते हैं टेलर को, टेलर सीता है, आप पेमेंट करते हो, कपड़े वापस लेते हो। तो देखिए इसमें दोनों को फायदा हुआ, आपको तैयार जोड़ा मिल गए और टेलर को क्या, हु इज द बेली, क्या मिल गया? पेमेंट, पैसे मिल गए, ठीक है। सो इन द थर्ड फॉर्म it's for the benefit of beller and belly. Ilyas, do you have any question? Okay, moving forward, reward. Bailment is classified into two classes according to reward: bailment without reward and bailment for reward. Bailment without reward, it is a bailment in which neither the bailor nor the bailey is entitled to any remuneration. इसमें क्या होता है कि ना तो बेलर को फायदा मिलता है और ना बेली को। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप बुक देते हो, ठीक है, कोई आपका दोस्त है, उनको बुक देते हो कि आप ये पढ़े फिर मुझे वापस कर दो, तो देख जाहिरन कोई फायदा नहीं हुआ है, ना बेलर को ना बेली को फायदा। इसमें कोई चार्जेस नहीं होते बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड में। bailment for reward, it is a bailment where either the bailor or the bailey is entitled to remuneration. इसमें या तो बेलर को फायदा मिलता है या बेली को फायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कार lent for hire, cloth given to tailoring on charges. देखिए इसमें क्या होता है कि आप कपड़े देते हो या गाड़ी देते हो। से मैंने गाड़ी दे दी इलियास को, इलियास ने मेरी गाड़ी यूज की, लेकिन मैंने उनसे कोई चार्जेस जो है वो डिमांड नहीं किए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फायदा किसको मिल गया? सिर्फ और सिर्फ इलियास को मिल गया। अभी मूविंग फॉरवर्ड, ड्यूटीज ऑफ बेलर। बेलर वो शख्स है जो कि गुड्स देता है, ठीक है। तो the first, what are the different duties of the bailor? The first one is duty to disclose faults. सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि वो faults जो कि गुड्स में हो वो डिस्क्लोज करें, बताएं। फॉर एग्जांपल, मैं इलियास को मैंने गाड़ी देनी है, अभी मुझे पता है कि यहाँ पे इनका एक स्क्रैच लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं वो हाइड करता हूँ, छुपाता हूँ और इलियास को मैं दे देता हूँ वो गाड़ी। जब वो वापस करता है मुझे गाड़ी, तो मैं कहता हूँ यार ये आपने स्क्रैच क्यों लगाया यहाँ पे, आपने इसकी अभी मुझे पेमेंट करनी है। सो दिस इज नॉट द वे
ये नहीं होना चाहिए। और दिस इज नॉट वी शुड से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। So it is the duty of the bearer to disclose what faults are there in the goods to be handed over to the belly, right? The second is duty not to demand before time. देखिए मैंने इलियास को गाड़ी दे दी 1 हफ्ते के लिए, अभी 1 हफ्ते से पहले पहले मैंने इलियास से डिमांड नहीं करनी कि मुझे वो दे दे, गाड़ी वापस कर। 2 दिन बाद मैंने कॉल करता हूँ कि यार इलियास वो वापस लेके गाड़ी। तो सो दिस शुड नॉट बी द वे। अदर ड्यूटी ऑफ द बेलर इज टू रिसीव द गुड्स। देखिए ये भी बेलर की ड्यूटी है कि जो भी गुड्स उन्होंने दिए हैं बेली को, वो रिसीव बैक करे। ये उनका एक किस्म का हक भी है और उनकी ये ड्यूटी भी है कि जो जितने भी हो, क्वांटिटी में हो क्वालिटी में हो, वो वापस करें बेली से। This was all for today. I will share this